हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राणा अर्जुन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज क्लास 10th के चैप्टर 8 जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। हमने पिछले वीडियो में भी त्रिकोणमिति से रिलेटेड वीडियो डाला था जो कि 2021 से पूछा गया था। ये जो है 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है इसमें, है ना। और वो भी एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड है, जिसमें हम लोगों ने 9 फार्मूला पढ़ा था, 6 फार्मूला पढ़ा था क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का, और 3 फार्मूला पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय का। उसका इसमें पूरा पूरा यूज है। तो आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान ज्ञात करना है। फटाफट हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं, है ना। हल की ओर चलते हैं। क्या दिया है? 5 cos थीटा बराबर 3। ठीक है, इसको आगे चलेंगे तो लिखेंगे cos थीटा बराबर, अब 5 इधर मल्टीपल में इधर आएगा तो 3 के नीचे क्या चल जाएगा, डिवाइड में जाएगा। अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो आधार बटा कर्ण यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस b बाई एच। अब b कितना है बाबू? 3 है। h कितना? 5। हमको निकालना क्या है? p। क्यों? क्योंकि हमको tan थीटा ज्ञात करना है। तो tan थीटा में p बटा b होता है, यानी कि लंब हमको ज्ञात करना होगा। p का फॉर्मूला होता है बड़ा का स्क्वायर यानी h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h कितना है? 5 है। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यहां से आ जाएगा क्या? 5 पचे 25, 3 3 आई 9, घट करके आ गया 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। अब हमको निकालना जो है उसको हम यहाँ पे निकाल लेंगे। क्या निकालना है? 3 tan थीटा। तो 3 गुने tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, 3 गुने परपेंडिकुलर यानी p कितना आया? 4 आया। बेस कितना है? तो 3 है। 3 से 3 कट गया, आपका आंसर कुल मिला के कितना आया? 4। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपका है बिहार बोर्ड। क्या है भाई? बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड से पूछा गया क्वेश्चन है ना। हम लोग बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या आया? 4 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, क्या कहता है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा का मान क्या होगा? तो आइए इसे भी क्या करते हैं, हम लोग सोल्व करते हैं अच्छे ढंग से। हल क्या दिया? tan थीटा बराबर 3/4। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि लंब बटा आधार। लंब दिया हुआ है 3, आधार कितना है? 4। हम यहाँ से हाइपोटेनस निकाल लेंगे, क्योंकि साइन थीटा में क्या होता है? p बटा एच यानी कि p बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। p कितना है भाई? p है 3, 3 का स्क्वायर, b है 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना? 9, 4 का स्क्वायर कितना? 16। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो हमारा h क्या हो गया? यहां से निकल गया। हमको निकालना क्या है? साइन थीटा। क्या निकालना है? साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब बताइए परपेंडिकुलर कितना? p कितना है? 3 है। h कितना है? 5 है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 3/5।
ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ये कहता है कि यदि 15 cot A बराबर 8 तो साइन ए का मान होगा। आइए, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी किया हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, समझ लेंगे, हल करेंगे। क्या दिया हुआ है, 15 cot A बराबर 8। 15 cot A बराबर कितना है, 8 है। इसको क्या करेंगे, cot A बराबर 15 जो इधर गुना में इधर आ जाएगा क्या, डिवाइड में 8 के नीचे। अब जो है cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो b बाई पी यानी कि आधार बटा लंब। आधार कितना 8 है, लंब कितना है 15 है, तो यहां से h निकाल लीजिए। h बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां से कर्ण निकलेगा तो लिखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना 225, 8 का स्क्वायर कितना 64, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289 और इसका वर्गमूल होता है 17। ठीक है, हमारा h आ गया 17। हमको निकालना के लिए क्या बोला है कि सर आप साइन ए निकाल लीजिए। साइन ए बराबर फॉर्मूला हो जाएगा p बटा h परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। p है आपका 15 और h हो गया 17। तो 15 बटा 17 जो है वही आपका फाइनल, 15 बटा 17 जो है वही आपको फाइनल आंसर है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ए रहा 14 नंबर। क्या कहता है, यहां पे कहता है कि यदि cos A बराबर 1/2 तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर A बराबर क्या होगा। तो आइए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से सोल्व करते हैं। हल क्या दिया हुआ है, cos A बराबर 1/2। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, b बाई एच बेस बाई हाइपोटेनस यानी आधार बटा कर्ण। आधार कितना 1 है, कर्ण कितना है 2 है, तो यहां से परपेंडिकुलर यानी कि लंब निकाल लीजिए। तो लंब बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, h कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी आ गया कुल मिला करके √3। 3 का वर्गमूल नहीं होता है, रूट में ही रखेंगे। आपसे क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कहा कि 1 माइनस 2 cos स्क्वायर A बराबर क्या होगा। यहाँ पे p निकालने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन हमने निकाल लिया, कोई बात नहीं। 1 माइनस 2 इंटू cos स्क्वायर A, cos A का मान कितना दिया हुआ है 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस 2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना का 4 कटा, 1 माइनस हाफ बराबर हाफ आएगा, करके देख लेना, है ना, आधा ही आएगा, 1/2 ही आएगा। तो इसका भी आंसर क्या हो गया 1/2 यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो हमने 2019 का फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग से पूछा हुआ क्वेश्चन करवाया। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।